हेलो दोस्तों। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक की जिसने 160 सीसी सेगमेंट में तहलका मचा रखा है। हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन। क्या ये सच में अपने सेगमेंट की बॉस है? आज इस बाइक की हर एक डिटेल को बिल्कुल बारीकी से खंगाला जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इंजन स्टार्ट करें, एक बहुत बड़ा और उकसाने वाला सवाल। क्या इतने सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ छुपे हुए रिलायबिलिटी इश्यूज हैं? आज के इस एनालिसिस में इसी हाइप वर्सेस रियलिटी का पर्दाफाश किया जाएगा। तो चलिए फटाक से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे इसके टेक और इंजन स्पेक्स, फिर अपाचे के साथ इसका सीधा मुकाबला, रात में इसका लाइटिंग परफॉर्मेंस, रियल वर्ल्ड माइलेज का सच और आखिर में सबसे जरूरी मुद्दा, ऑयल लीक्स और रिलायबिलिटी की पूरी हकीकत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, टेक एंड इंजन स्पेक्स। यहां हीरो ने इनोवेशन में सच में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जरा इस नए 4.2 इंच कलर एलसीडी कंसोल को देखिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्लैमर एक्सटेक 125 में आता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कॉल अलर्ट्स तो हैं ही, लेकिन इसका सबसे क्रेजी फीचर जानते हैं? इसका इनबिल्ट ड्रैग रेस टाइमर, जो 0 to 60 और क्वार्टर माइल का टाइम रिकॉर्ड करता है। काफी कूल है ना? और भाई, प्रीमियम फीचर्स की लिस्ट बस यहां खत्म नहीं होती। इस सेगमेंट में पहली बार राइड बाय वायर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल दिया गया है, और इसी की बदौलत मुमकिन हो पाया है एक और जबरदस्त फीचर, क्रूज कंट्रोल। हाईवे पर बस स्पीड सेट कीजिए और आराम से चिल कीजिए। साथ ही रेन, रोड और स्पॉट के रूप में 3 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। ऑन पेपर तो ये बाइक बिल्कुल आग लग रही है। अब आते हैं इसके दिल पर, यानी इंजन पर। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। 163.2 सीसी का ये 4 वॉल्व ऑयल कोल्ड इंजन पूरी तरह से रीवर्क किया गया है। नंबर्स की बात करें तो 8500 आरपीएम पर मिलती है 16.9 पीएस की पावर और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क। काफी सॉलिड फिगर्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि कंपटीशन के आगे ये कहां खड़ी होती है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एक्सट्रीम वर्सेस अपाचे परफॉर्मेंस। यहां पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ है एक्सट्रीम अपने सेगमेंट फर्स्ट टेक, क्रूज कंट्रोल और राइड बाय वायर के साथ, और दूसरी तरफ है सेगमेंट की अनडिस्प्यूटेड किंग अपाचे RTR 164V, जो 17.5 पीएस के साथ थोड़ी ज्यादा रॉ टॉप एंड पावर और स्लिपर क्लच ऑफर करती है। सस्पेंशन के मामले में एक्सट्रीम में 37 mm के प्रीमियम KYB USD फोक स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि अपाचे में टेलीस्कोपिक और USD दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। तो सड़क पर आखिर कौन आगे निकलता है? अपने स्पोर्ट मोड और राइड बाय वायर की वजह से एक्सट्रीम लाइन ऑफ होते ही बहुत फुर्तीली है, 0 से 60 सिर्फ 4.5 सेकंड में। लेकिन जब बात 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद टॉप एंड पावर खींचने की आती है, तो वहां अपाचे अपने अनरेस्ट्रिक्टेड पुल के साथ साफ बाजी मार ले जाती है। परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, अब देखते हैं इसका रात का जलवा। सेक्शन 3, प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर, नाइट राइडिंग। इस नए क्लास डी एलईडी हेडलैम्प सेटअप को देखिए। इसे सीधे बड़ी एक्सट्रीम 250R से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। इसका मस्कुलर लुक इतना अग्रेसिव है कि रात में देखने पर यह 160 सीसी की नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी प्रीमियम बाइक जैसी फील देती है। और ये सेटअप सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, काम भी जबरदस्त करता है। लो बीम के लिए जो रिफ्लेक्टर है वो शहर की सड़कों पर एकदम वाइड स्प्रेड देता है, और हाई बीम वाला प्रोजेक्टर, भाई ये अंधेरे को बिल्कुल चीर देता है। नाइट राइडर्स के लिए ये लॉन्ग थ्रो विजिबिलिटी लिटरली एक गेम चेंजर है। ओके, अब हाइप से थोड़ा बाहर आते हैं और रियलिटी चेक करते हैं। सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड माइलेज एंड कॉस्ट्स। डेली यूज में ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है? 35 किलोमीटर प्रति लीटर। हाँ, इस नंबर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंपनी चाहे 45 से 50 का दावा करे, लेकिन रियल वर्ल्ड ट्रैफिक में थोड़ा अग्रेसिव चलाने पर यही हकीकत है। 35 से 37 के बीच का माइलेज। सेगमेंट के हिसाब से ये आपको थोड़ा कम लग सकता है। चलिए रोजमर्रा की जिंदगी में इसका हाल देखते हैं। इसका 12 लीटर का टैंक एक अच्छी प्रैक्टिकल रेंज दे देता है। इसका KYB सस्पेंशन तो कमाल है, शहर के गड्ढों को बहुत शानदार तरीके से सोख लेता है। लेकिन पिलियन सीट इतनी ऊंची है कि पीछे बैठने वाला हमेशा नर्वस ही रहता है। और अगर लॉन्ग हाईवे कोर्स की बात करें तो इसकी ग्रेजुअल पावर डिलीवरी लंबे समय में थोड़ी लेजी या बोरिंग महसूस हो सकती है। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे सीरियस हिस्सा, सेक्शन 5, ऑयल लीक्स एंड रिलायबिलिटी। चलिए इस मोटरसाइकिल की ओनरशिप के डार्क साइड को समझते हैं।
जब रियल ओनर्स के फीडबैक को डीपली एनालाइज किया गया तो जो सामने आया वो काफ़ी शॉकिंग था। सोचिए, लगभग 1.7 लाख रुपीस खर्च करके एक ब्रांड न्यू बाइक ली जाए और महज 100 से 300 किलोमीटर चलाने के भीतर ही उसके सिलेंडर हेड से ऑयल लीक होने लगे। एकदम नई बाइक में शुरुआत में ही ऐसा मेजर इंजन इशू यकीनन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, दिक्कत बस इंजन तक सीमित नहीं है। सर्विसिंग के दौरान हीरो वर्कशॉप्स में लंबी लंबी कतारों और भारी भीड़ से एक्सपीरियंस और खराब हो जाता है। कई ऑनर्स ने बताया कि जल्दबाजी में केयरलेस मैकेनिक्स ने उनके ऑयल कूलर के फिन्स तक डैमेज कर दिए। और तो और कुछ पैनल्स पर पेंट की क्वालिटी भी वर्क से पहले डल पड़ रही है। ये सारी चीजें आफ्टर सेल सर्विस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती हैं। तो दोस्तों, आखिर में ये सबसे ज़रूरी सवाल उठता है, क्या सेगमेंट फर्स्ट क्रूज कंट्रोल और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का चार्म इतना बड़ा है कि एक नए इंजन में ऑयल लीक के रिस्क को नज़रअंदाज किया जा सके? इसका फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।